अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मेंटोर मोहित। वेलकम टू ई-कॉमर्स स्किल्स। सो आज हम बात करेंगे अमेज़ॉन अकाउंट सस्पेंशन के ऊपर जो कि ड्रॉप शिपिंग की वजह से बैन हो रहे हैं। ठीक है, पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, जिसने अपील लेनी है तो मैं आपको उसके लिए पहली एक चीज़ कंफर्म कर देता हूं कि अपील मैं आपको दे दूंगा, बट ये चांस है आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दफ़ा हमने यही एक चीज़ नोट की है कि आप जब अपील करते हो अमेज़ॉन सेलर सेंटर के ऊपर तो मसला ये आता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड नहीं होते। अब मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अपील की क्या रेट है, क्या प्राइस है। अपील की प्राइस है $10। ठीक है, उसके अंदर आपने जो है चीज़ें क्या क्या ऐड करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अकाउंट है, ठीक है, रीएक्टिवेट योर अकाउंट पे जाते हैं। उसके बाद रीएक्टिवेट योर अकाउंट, एक तो काफ़ी पुराना अकाउंट है ये, ठीक है, क्योंकि जब मैं अभी इसको चेक कर रहा था तो यहाँ पे ये डीएक्टिवेट हुआ सेक्शन 3 अकॉर्डिंग विद कोड ऑफ कंडक्ट। अच्छा, पहली चीज़ ये होती है कि एक तो आपका अकाउंट काफ़ी पुराना हो जाता है अमेज़ॉन के ऊपर, जो है फिर कोई एक्शन नहीं ले रहा होता टाइम टू टाइम। ठीक है, इसके अलावा समय पहले मैं आपको आके इसकी मेल भी चेक करा देता हूँ। परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन के अंदर आके आपने सब में पहले परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन को आके चेक करना है। देखो लास्ट टाइम 3 नवंबर को बैन हुआ था, ठीक है, 2022 का। अब मैं क्लाइंट को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें चांस है कि आपका अकाउंट शायद रीएक्टिवेट हो जाए या ना हो। ठीक है, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता क्योंकि जाहिर सी बात है इतना टाइम पुराना अकाउंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो आफ्टर 90 डेज अमेज़ॉन ने मेल भी दे दी है कि 90 दिन के बाद आप फंड डिस्बर्समेंट के लिए अपील भी कर सकते हो। अच्छा, जिन लोगों को ये वाली मेल रिसीव होती है ना यहाँ पे फ्रॉडल एक्टिविटी और इलीगल एक्टिविटी वाली, तो मेरी बात गौर से कान खोल के सुन लो कि फ्रॉडल और इलीगल एक्टिविटी वाली मेल आपको तब आती है जब आपका अकाउंट परमानेंट ही डीएक्टिवेट हो। ठीक है, मगर अब इसके भी दो सिनेरियोज हैं। अगर आपको इस तरह के केस में आ रहा है कि आपका अकाउंट सेक्शन 3 के अंदर डीएक्टिवेट हो गया और इस तरह, तो उसमें अगर ये वाला हिस्सा नहीं आ रहा, क्योंकि ये हर अकाउंट के ऊपर सेम ये वाला हिस्सा नहीं आता। अगर आपका सिर्फ सेक्शन 3 के अंदर उसने डीएक्टिवेट किया तो एक अलग चीज़ है, और अगर आपका अकाउंट उसने परमानेंट डीएक्टिवेट किया, ये कब होता है, जैसे आप वीडियो वेरिफिकेशन पे जाते हो और ये इशू उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन के बाद आपको ये वाली मेल आती है, तो इसका मतलब आप समझ लो कि आप गलती करते हो वीडियो वेरिफिकेशन के अंदर। इसके अंदर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन 3 कोड ऑफ कंडक्ट लगा है। ठीक है, सेक्शन 3 लगा है और यहाँ पे उसने लिखा हुआ कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, अब अपील जो आपको मिलेगी उसमें डिपेंड करता है। अब यहाँ पे भी 3-4 चीज़ें गौर से सुन लो, मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो हम होम पेज पे जाते हैं, उसके बाद अकाउंट हेल्थ का इसका बहुत चक्कर होता है। जैसे यहाँ पे फ़र्ज़ कर लो अब ये तकरीबन 6-8 माह पुराना अकाउंट है या 9 माह पुराना अकाउंट है। यहाँ पे ओडीआर का जो है ये 60 डेज़ बाद वापस ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो अगर क्लाइंट का इससे पहले ओडीआर लगा हो, ठीक है, और यहाँ पे कुछ परसेंटेज आ रही हो, चाहे वो एफपीएम कर रहा था चाहे एफपीए कर रहा है, तो यहाँ पे अगर जो भी वैल्यू आ रही होगी 1% या 2%, जितना भी आ रहा होगा 1% से नीचे रहना चाहिए। अगर 1-2% से ऊपर भी था तो यहाँ पे 60 डेज़ बाद ऑटोमेटिकली वो रिमूव हो जाएगा। और अब इस अकाउंट को वैसे ही 9 मंथ्स हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं अगर वो अपनी रेशो से इंक्रीज़ कर गई हैं, तो किसी का टाइम 4 मंथ्स है, किसी का 6 मंथ्स है, या किसी का 3 मंथ्स है, या किसी का 2 मंथ्स है, तो वो ऑटोमेटिकली वापस आ जाएंगी। जैसे अब मैं आपको यहाँ पे आके ये वीटीआर देख लो, 95% ओवर होना चाहिए, नॉट एट ऑल आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा कि वीटीआर की भी इनको मेल आई हुई है। अब यहाँ पे आ जाए परफॉर्मेंस के अंदर, नोटिफिकेशन के अंदर आओ। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे ये आ रहा है, मेरा ख्याल है VTR का इशू। यहाँ पे ये देखो, ये SN का भी इशू आया हुआ है। ठीक है, अमेज़ोन ने मे बी इस ब्रांड की या इन्वाइसेस वगैरह कुछ मांगी हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें मांगी हुई है। देखो ये चीज़, मगर मुझे सेलर सेंटर पे कुछ नहीं शो कर रहा। वो कह रहा है कि जी आपको ये वो वाली हमें यहाँ पे शो हो रही है, रीएक्टिवेट अकाउंट के ऊपर जाके वो चीज़ हमें शो हो रही है जो हमें सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग जो अकाउंट डीएक्टिवेट होते हैं उनके ऊपर जो शो होती है। ठीक है, यहाँ पे वैलिड ट्रैकिंग रेट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि VTR का मसला आ रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, मगर VTR हमें वहाँ पे नॉट एट ऑल मिल रहा है, मगर उससे पहले यहाँ पे देखो 23 जुलाई 2022 को ये मेल इनको आई हुई है। ठीक है, तो इससे पहले इसका मतलब इसके ऊपर इशू बना हुआ था कोई। ठीक है, 23 जुलाई 2022 की, तो इससे पहले यानी कि मेरे पास अकाउंट आने से ये देखो अभी 3 नवंबर को डीएक्टिवेट हुआ, मगर 23 जुलाई को ईमेल इनको पहले भी आई हुई है, मगर 3 नवंबर को पक्का डीएक्टिवेट हुआ है। ठीक है, उसके बाद आज डेट आप देख सकते हो, यहाँ पे आज डेट है 15 अगस्त है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना टाइम गुजर चुका है। तो ये वाली चीज़ें आती रहती हैं, मगर बेसिक आपने रीज़न पकड़नी क्या है, तो आपने समय पहले आपने आना है यहाँ पे अकाउंट पहली मेल पे जिस पे आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ, तो यहाँ पे वो कह रहा है सेक्शन 3 और कोड ऑफ कंडक्ट का कह रहा है। अब आपको जो मेल अपील मिल जाएगी उसके अंदर सेक्शन 3 कोड ऑफ कंडक्ट का सारा जिक्र होगा। अब ये डिपेंड करता है कि अगर उस वक्त आपका ओडीआर या वीटीआर आपके अकाउंट पर अभी लगा हुआ है, ठीक है, अभी भी परसेंटेज उसकी आ रही शो हो रही है, तो हम उसके अंदर मैंशन करेंगे, और अगर वो ख़त्म हो चुकी है तो हम उसको
मेंशन नहीं करेंगे, उसको बिला वजह नहीं छेड़ेंगे। हम सिंपली यहाँ पे आएंगे, मेन पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। मेन पेज के ऊपर आके रीएक्टिवेट योर अकाउंट पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे रीएक्टिवेट योर अकाउंट, और यहाँ पे आके मेल के ऊपर देखेंगे वो क्या मांग रहा है हमसे, एन एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई द डीएक्टिवेशन शुड बी रिवर्स, यानी कि जो डीएक्टिवेशन किया वो रिवर्स कैसे लीजिए, यानी कि रीएक्टिवेट कैसा किया जाए इसको, उसके लिए एक्सप्लेनेशन देनी है, ठीक है। सपोर्टिंग एविडेंस के अंदर आपको क्या चाहिए, इनवॉइस, रिसिप्ट, ऑर्डर और मेल्स, ठीक है। जब भी ड्रॉप शिपिंग अकाउंट डीएक्टिवेट होगा, सस्पेंड होगा, तो आपसे ये चीज़ें मांगेगा। अब इस सिनेरियो में क्या है, लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं जी हम वॉलमार्ट की इनवॉइस देंगे, रिसिप्ट देंगे तो हम पकड़े जाएंगे। आपने क्या करना है, ऑर्डर्स के अंदर आना है। अब यहाँ पे ऑर्डर्स भी देख लेते हैं कि कब के इनके फुलफिल हुए हैं। तो यहाँ पे मैं लास्ट 365 डेज़ के देख लेता हूँ, और यहाँ पे इसको सर्च कर लेते हैं। अच्छा, 365 डेज़ के अंदर भी कोई ऑर्डर नहीं है यहाँ पे, बट एज अ क्लाइंट उसका कहना है कि हम लोग इसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे थ्रू वीए, कोई एक वीए था वो ड्रॉप शिपिंग कर रहा था। तो यहाँ से हम वापस बैक जाते हैं और दोबारा से जो है इसको कस्टम डाटा रेंज इसको छोड़ दो, 180 डेज़ पे देख लेते हैं। पर इन्होंने ड्रॉप शिपिंग की है, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ से आके आपने जितने भी पार्सल आपको पता है 100 पार्सल गए, 200 पार्सल गए, आपने आके डेट और टाइम सेलेक्ट कर लेनी, जिस दिन से अकाउंट बना उसके बाद से लेके कितने पार्सल शिप हुए हैं। बट यहाँ पे भी मेरे पास कोई पार्सल नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपने पार्सल उनको जो है यहाँ पे उसकी रिपोर्ट जनरेट करके आपने उसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। आप रिपोर्ट जनरेट करके इसको डाउनलोड करोगे, उसको आपने ऐसा अपने पास रख लेना है पीडीएफ फॉर्म में। जब आपने इधर आके मेल इनको अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स, तो आपने डॉक्यूमेंट्स के साथ वो अपलोड करनी है फाइल, ठीक है। इसके अलावा अपनी एलएलसी है तो एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स, या फिर अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स, और आपके पास जिस मेल से आप काम कर रहे हो वो मेल, उसके बाद आपके पास हाँ तकरीबन सारी बैंक स्टेटमेंट आपकी रह जाएगी, वो भी आपने देनी है। अब बैंक की स्टेटमेंट के अंदर अमेज़ॉन क्या चीज़ मैच करता है, समय पहले आ जाओ सेटिंग में, अकाउंट इन्फो पे। अब ये क्लाइंट का अकाउंट है तो मैं नेम और एड्रेस नहीं दिखाऊंगा, मगर मैं बता दूंगा कि कहाँ से आके आपने देखना है। ये बिजनेस एड्रेस और नेम है, इधर पे क्लिक करोगे तो आपका नेम और एड्रेस खुल जाएगा, और फ़ोन नंबर भी, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर लिखा है यहाँ पे। तो पहले नेम और एड्रेस आता था, अब यहाँ पे आपने इस ऑप्शन पे आके, अक्सर लोगों का ये नहीं आ रहा होता, ठीक है, जस्ट नेम और एड्रेस आ रहा होता तो वो भी वही ऑप्शन है, ठीक है। इस पे जाके आपने अपना एड्रेस बैंक स्टेटमेंट से मैच कर लेना है, ठीक है। ये सब में मोटी आपको बात बता रहा हूँ कि जिसके ऊपर अमेज़ॉन अकाउंट खोलता है, क्योंकि अमेज़ॉन आपके बैंक की स्टेटमेंट को फॉलो करता है कि उसका एड्रेस सही है या वो लीगल है स्टेटमेंट या नहीं। तो ये चीज़ आपने ज़रूर देख लेनी है। तो आज का टॉपिक यही था। बहरहाल आपको अपील चाहिए हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, और व्हाट्सएप भी आप मुझे कर सकते हो, इंस्टाग्राम के साथ ही लिंक है। इंस्टाग्राम की आईडी है ecommerceskills1@gmail.com, ठीक है, सॉरी ecommerceskills1। तो आप वहाँ जाके मुझे फॉलो करो, मुझे मैसेज करो, फिर हम बात करते हैं। हाँ, और ये भी है कि मैं थोड़ा सा लेट हो जाता है रिप्लाई करने में, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।